पढ़ दो जल्दी से। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हाँ, अगली बात है कि वो हमें खुशी के तेल से मसा करता है। प्रभु यीशु मसीह जी के लिए लिखा हुआ है ये, क्योंकि पवित्र आत्मा से हमेशा प्रभु यीशु मसीह जी भरे रहते थे। कहते इसलिए प्रभु ने, तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से ज़्यादा हर्ष रूपी तेल से भर दिया है। शैतान आता है ना चोरी करने, नाश करने, घात करने, हत्या करने, वो हमारी खुशी भी चुरा ले जाता है। जब आप स्माइल करते हो ना, शो मी अ स्माइल, स्माइल करके दिखाओ, सुंदर दांत दिखाओ। कौन कौन ब्रश करके आया आज? वेरी नाइस, सब करके आए हैं। तो ये जो स्माइल है ना आपकी सुंदर, इससे आपका चेहरा चमक जाता है। आप जानते हैं साइंस बताती है कि जब हम स्माइल करते हैं ना, उसके लिए हमारे फेस के थोड़े से मसल यूज़ होते हैं, पर जब हम फ्राउन करते हैं ना, दुखी उदास होते हैं, ऐसा चेहरा बनाते हैं, तो हमारे ज़्यादा मसल्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो वो आपसे मुशक्क़त करवाना चाहता है, आपको दुखी करके, आपको उदास करके। पर लेकिन जब आपके सिर के ऊपर वो अनॉइंटिंग ऑयल होएगा, वो अभिषेक का तेल होगा, तो जैसे प्रभु यीशु मसीह जी को खुशी के मस्सा से प्रभु ने ब्लेस किया था, वैसे ही आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? खुशी के तेल से मस्सा करेगा। ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, वो जो मस्सा, वो जो तेल है, वो कौन सा है? खुशी का तेल है। हालेलुया। जो तेल प्रभु ने हमारे ऊपर उंडेला है, वो कौन सा तेल है? हर्ष का तेल, खुशी का। बोलो, मेरे ऊपर परमेश्वर ने अपने खुशी के तेल को उंडेला है। मुझे उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं उदास नहीं रहूंगा। वो ऐसी सिचुएशंस लेके आता है। हन्ना के पास संतान नहीं थी, और एली उसके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको संतान से ब्लेस करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो उससे प्रार्थना करवाती है, परमेश्वर के मंदिर में आती है, परमेश्वर की हजूरी में आ जाती है, उसके बाद से हन्ना उदास। आपके पास आज बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होगी जो आपको उदास कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, पर लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आ गए, जब आप उसकी आराधना स्तुति करते हो, जब आप उसके अभिषेक के तेल को अपने ऊपर लेते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको फिर से उदास रहने की ज़रूरत। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या उंडेला है? खुशी का तेल, हर्ष का तेल। बोलो, मेरे परमेश्वर ने मुझ पर हर्ष का तेल उंडेला है। मुझे उदास रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे याकूब उसका 5 अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। अगर कोई आपको उदासी परेशानी है तो प्रभु से उसका खुशी का तेल मांगा करो। इब्रानियों में जैसे अभी हमने पढ़ा है। यस, हम पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो परमेश्वर का तेल, पवित्र आत्मा जी जब हमारे ऊपर आ जाते हैं, वो क्या है? हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं? चंगाई को लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर कलीसिया को कोई व्यक्ति है, वो क्या करे? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। थैंक गॉड फॉर द डॉक्टर्स, है ना। डॉक्टर्स कहाँ से जड़ी बूटियाँ बनाते हैं? परमेश्वर ने पेड़ पौधे दिए, उसमें से कुछ रसायन निकाले जाते हैं, वहाँ से दवाइयाँ बनाते हैं। आप जाके ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, पर लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपका इतना विश्वास है कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, तो परमेश्वर चंगा करेगा। आओ कलीसिया में। इसीलिए कलीसिया में चंगाइयाँ होती हैं, वहाँ पे अभिषेक का तेल बहता है। और जब एल्डर्स, चर्च के लोग आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? आप अपनी चंगाई को पा लेते हैं। हालेलुया। तो हमने क्या देखा? जब अभिषेक का तेल आता है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा
तो क्या होता है, हम परमेश्वर पवित्र आत्मा जी के लिए अलग किए जाते हैं, हम अर्पण किए हुए बन जाते हैं परमेश्वर के लिए अलग से। संसारिक चाल हमने नहीं चलनी। परमेश्वर हमारे अंदर कुछ इम्पार्ट करते हैं, अपने कुछ गुणों को भरते हैं। परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों से आज़ादी देते हैं। जो बंधन हमारे जीवनों में होते हैं, हमारे ऊपर जुए जो शैतान ने डाल रखे होते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, उससे हमें आज़ादी देते हैं। अगला है, परमेश्वर हमें खुशी के तेल से भरते हैं, उमड़ता हुआ तेल, आनंद का तेल देते हैं। और उससे अगला है, परमेश्वर क्या करते हैं, जब ये तेल हमारे ऊपर आ जाता है तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, चंगाई देते हैं। हालेलुया। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब हम इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे। पहला हमने देखा पवित्र आत्मा जी की तुलना किससे की गई है, तेल से, और तेल के क्या क्या काम है वो हमने देखे थे। अब हम दूसरा देखेंगे, भजन संहिता 133, उसके 3 ही वचन है, तीनों पढ़ दो। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही स्लोली हाँ जी, यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र आत्मा जी की तुलना किस चीज़ से की गई है, ओस के समान। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले हुए रहें। पहली बात तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एकता। बोलो एकता। हमारे परिवार में एकता, हस्बैंड वाइफ में एकता, पेरेंट्स और बच्चों में एकता, पास्टर और कलीसिया में एकता, विश्वासी में एकता, हमारे पड़ोसियों के साथ एकता, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास के लोगों के साथ एकता। जहाँ पे एकता भंग होती है वहाँ पे क्या है, शैतान का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उंडेला गया। देखो यहाँ पे भी तेल का पहला जो है सिंबल वो दिया गया है, उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुँच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। ओस क्या है, अभी मौसम ओस का शुरू हो गया, बस है ना, ओस आनी शुरू हो जाती है। और ओस कैसे आती है, अभी जैसे ह्यूमिडिटी हो रही है, हुमस हो रही है, तो क्या है, जो पानी के कण हैं वो जब ठंडक के साथ ठंडा उनको टेम्परेचर मिलता है, वो क्या करने जमने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम ग्लास में पानी डालते हैं, ग्लास के बाहर वो ठंडा ठंडा दिखाई देता है ना, अलग से ग्लास जहाँ तक ठंडा पानी होता है वो अलग से दिख रहा होता है हिस्सा, और बाहर जब हम देखते हैं, सुबह उठते हैं तो सारी जगह क्या होती है, ओस होती है, धरती गीली हो जाती है ओस की बूंदों से। कंडेंसेशन जो साइंस के बच्चे हैं वो जानते होंगे होती है, वो कंडेंस हो जाती है, जम जाती हैं और वो ओस की बूंदें पानी बन जाती हैं और वो हमें ओस के रूप में दिखाई देती हैं। तो जब हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा जी एक ओस के समान है, तो उसका अर्थ क्या है कि उससे ओस ऐसा तो नहीं होता ना कि ओस जो है कुछ जगह पे पड़े कुछ जगह पे ना पड़े। सिर्फ जो जगह ढकी हुई है उस जगह के अंदर, अब जैसे ये हॉल है, इस हॉल के अंदर बाहर ऊपर जो है वहाँ पे ओस पड़ेगी, बाहर नीचे पड़ेगी, पर लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपके हृदय में, आपके जीवन में जहाँ कहीं जो चीज़ें आपने कवर्ड रखी हुई हैं, आपका कोई अनकन्फेस्ड सिन है, वो आपको उस ओस को अपने जीवन में ग्रहण करने नहीं देगा। आपको समझ आ रही है? पाक रूह की जो ओस है उसको हमारे जीवन में पाना हमें ज़रूरी है। क्यों? उससे वेजिटेशन प्रमोट होती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं,
फलवंत होने की एक निशानी है जब ओस पड़ती है। आजकल ओस पड़ती है पेड़ पौधों के ऊपर, देखते हो ना चारों कहीं हरियाली हरियाली है। हालेलुया, समझ आ रही है या नहीं? ये परमेश्वर की प्रेजेंस को, परमेश्वर की होली प्रेजेंस को दिखाता है। ओस क्या दिखाता है? परमेश्वर की होली प्रेजेंस को दिखाता है। और जब कलीसिया में ये ओस पड़ती है तो कोई भी इससे, जब वर्शिप के दौरान, वचन के दौरान ये ओस पड़ती है तो कोई भी इस ओस से वंचित नहीं रह सकता। केवल वो जो अपने आप को इसके सबमिशन में नहीं लेके आता। अगर आपके बीच में कुछ ऐसी बात है जो रोकती है, आपको उलझा के रखती है, वो आपको इस ओस से वंचित कर सकती है। और हमें पूरी तरह से परमेश्वर की ओस को अपने ऊपर मांगना चाहिए कलीसिया के रूप में। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे परमेश्वर ने छू लिया, किसी को वहाँ छू लिया, किसी को वहाँ छू लिया, किसी को यहाँ छू लिया, कोई नहीं, पर लेकिन परमेश्वर की ओस ऐसे पढ़नी चाहिए, हर एक के ऊपर एक समान रूप में पढ़नी चाहिए। हम वो गीत गाते हैं ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर में भी, मैं कभी कभी वर्शिप के दौरान गाती होती हूँ, स्वर की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर की ओस तू मुझ पर बरसा दे। आता है वो किसी को गीत? स्वर की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर की ओस तू मुझ पर बरसा दे, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हालेलुया। कब्जा किसको देना है? वो ओस तब बरसेगी हमारे ऊपर जब हम कब्जा किसको देंगे? पवित्र आत्मा जी को। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा हमने ओस देखा, अब हम तीसरा देखेंगे। योएल उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ो। जोएल 2:23, उसके बाद 28 and 29 ऑल्सो। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वे वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर हमारे ऊपर, जो तीसरा सिंबल है, पहले हमने देखा तेल, फिर हमने देखा ओस, अब तीसरा है पवित्र आत्मा जी। किसके समान है? बारिश के समान। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बरकत की बारिश। परमेश्वर की बारिश जो है वो बरकत की बारिश है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पहली बारिश और दूसरी बारिश जो है, फॉर्मर रेन और लेटर रेन, पहली और पिछली बारिश। एक होती है जो पहले फसल से पहले, बीज से पहले बारिश आती है, और एक बारिश है फसल हो गई होती है, ऑलमोस्ट डन होती है, उससे पहले एक बारिश आती है कटनी के समय से पहले, जिससे कि वो खेत और अच्छा, उसका दाना और अच्छा हो जाता है, और वो होती है परमेश्वर, फिर वो होती है। और परमेश्वर का वचन हमारे साथ भी ऐसे ही बात करता है। एक बारिश के बीच में और दूसरी बारिश के बीच में क्या है? अ पीरियड ऑफ रेस्ट आता है, रेस्ट का समय आता है, जब कोई बारिश नहीं होती। हमारे यहाँ पे बारिश कब कब होती है? अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, बारिशों का मौसम चल रहा है ना। अभी कौन से महीने में यहाँ पे बारिश होती है पंजाब में? जुलाई अगस्त में, है ना, जुलाई और अगस्त में होती है। तो ऐसे ही इज़राइल में कुछ समय है जहाँ पे जब फसल लगाई जाती थी, उससे पहले जो पहली बारिश होती थी वो क्यों होती थी? ज़मीन जब सूखी हो जाती थी, बहुत ड्राई हो जाती थी, और उसमें हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था, उस समय पहली बारिश होती थी, ताकि जब वो बारिश पड़े तो वो ज़मीन क्या है? नरम हो जाए और उसमें हल चलाया जा सके और उसमें बीज बोया जा सके।
और उसके बाद जो है लेटर रेन होती थी, आखिरी बारिश होती थी, जब फसल बढ़ जाती थी, उसमें थोड़ा फल आ जाता था, पकने से पहले, कटनी से पहले एक और बारिश होती थी ताकि वो अच्छे से जो फल है पक्का हो जाए, अच्छा हो जाए और बेस्ट हो जाए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता कि हर समय बारिश ही होती रहती है। जहाँ पे हमेशा इंडिया में एक ऐसा स्थान है चिरापुंजी, मौसिन राम, वहाँ पे क्या हर समय बारिश हो जाती है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो वाइल्ड है वो तो काफ़ी है, पर लेकिन दूसरी जो वेजिटेशन है जो फ्रूटफुल होती है वो थोड़ी कम है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास भी बारिश का हर समय सीज़न चलता रहेगा तो जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, जो उस भूमि में बीजा हुआ है, उसको बढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। जब वो पीरियड ऑफ रेस्ट आता है ना, जब आपको ऐसा लग रहा होता कि अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो प्रभु मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा जी क्या आप मुझे देख रहे हो, परमेश्वर क्या आप मुझे देख रहे हो, क्या आप काम कर रहे हो। जैसे फुटप्रिंट्स इन द सैंड जो स्टोरी है, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ समुद्र के किनारे चल रहा था और वो देखता है बाद में अपनी लाइफ को कि अब उसके जीवन में उसको दो व्यक्तियों के फुटप्रिंट, पाँव के निशान दिख रहे होते हैं। और एक ऐसा सीज़न वो देखता है जिसमें कि सिर्फ एक ही सेट पैरों का था और वो परमेश्वर से पूछता है और वो ये नोटिस करता है कि वो जो कठिन समय थे उसकी लाइफ के, उस दौरान में वहाँ सिर्फ एक ही सेट था पैरों का। और वो कहता है परमेश्वर से, प्रभु इस समय में तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इस समय में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया और यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही सेट पाँव के निशान का दिखाई दे रहा है। तो परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया था, ये स्टोरी मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। यस, क्या कहता है परमेश्वर उससे कि ये वो पल है जब मैंने तुझे क्या किया था, अपनी गोद में उठा लिया था। जब वो पीरियड ऑफ क्वाइटनेस आपकी लाइफ में आता है, उस समय आपने ऐसा नहीं सोचना कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अकेला रह गया हूं, अब परमेश्वर शायद से मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं सुनता, क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा। परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर हमेशा लगी रहती हैं। परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। जब आप, बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है अपनी माता के जब मैं पेट में भी पल रहा था ना, तब भी परमेश्वर, अभी उसको पता भी नहीं था उसका अंग कैसे होंगे क्या नहीं, पर परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर, वहाँ पे माता के गर्भ में भी उसके ऊपर लगी रही थी। आप चाहे कितने भी परेशानियों ने आपको दबा दिया हो, और बाइबल में लिखा है कि कठिनाइयाँ तो आएंगी, पर लेकिन खुशी की बात यह है कि परमेश्वर उन सब में क्या होगा, आपके साथ साथ होगा। ना केवल आपके साथ साथ होगा, वो आपको कैरी करेगा, आपको उठाएगा, अपनी गोद में उठा के ले चलेगा। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं हैं? ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। जब हम कठिनाई में होते हैं, हमारा परमेश्वर हमें कैरी करता है। यशाया में वचन लिखा हुआ, हमारे एक वचन नहीं पढ़ेंगे, कहता मैं तेरा परमेश्वर हूँ और जब तेरे बाल पक जाएंगे ना, तब भी तुझे कैरी करूँगा। जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब भी मैं क्या करूँगा, तुझे उठाए उठाए चलूँगा। हालेलुया। वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। उसका वादा कि मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। और एक और वायदा है परमेश्वर का, कहता जमीन और आसमान टल जाएंगे पर लेकिन मेरे मुंह के कहे हुए शब्द, क्या आप विश्वास करते हो? तो ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। रेबेर सेकेतरी अलारा बाहर सेकेतरी अलारा बाहर सेकेतरी एले रेबेर सेकेतरी अलारा बाहर। ओके, इसके बाद हम चौथा देखेंगे, यशाया 44 चैप्टर, उसका 3rd वर्स। पवित्र आत्मा जी पानी के समान है। किसके समान है? पहला क्या है? तेल के समान। दूसरा उसके समान। तीसरा बारिश के समान। चौथा पानी के समान। यशाया 44 चैप्टर 3rd वर्स।
क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आप जानते हो जो पानी है ना वो जीवन के साथ संबंधित है। पुराने ज़माने में जब बहुत सारे जंगल हुआ करते थे और सिविलाइजेशन बहुत कम सभ्यताएं जो है बहुत कम जगहों पे पाई जाती थी, तो लोग जब जंगलों में से जाते थे उनको पता कैसे चलता था कि यहाँ पे सभ्यता, यहाँ पे लोग रहते हैं। वो नदी के साथ साथ चलते थे और नदी के किनारे पे कहीं ना कहीं पे उनको सिविलाइजेशन मतलब कि लोग रहते हुए विलेजेस मिल जाते थे, गांव मिल जाते थे। उनको पता चल जाता था कि अगर हम नदी के साथ चलते जाएंगे, अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते हो ना तो अब भी मैंने कितनी बार देखा, मैं कभी कभी देखती होती हूँ, तो उसमें बताते हैं कि अगर उनको देखना है कि सिविलाइजेशन कहाँ पे है तो वो क्या करते हैं, नदी से नेविगेट करते हैं, नदी के साथ साथ चलते जाते हैं और कहीं ना कहीं पे उनको सिविलाइजेशन, सभ्यता मतलब लोगों का झुंड, गांव दिखाई देते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। वो क्यों होता था? क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है। जल क्या है? जीवन है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, और किस चीज़ों के लिए पानी चाहिए? बोलो बहनें, बहुत यूज़ करते हैं पानी, मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ। कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए। ऐसे पवित्र आत्मा जी का जो जल है वो हमें आत्मिक रीति से क्या करता है? हमें क्लीन करता है, हमारे अंदर से पुरानी जो चीज़ें हैं उनको निकाल देता है। वो हम आगे देखेंगे, पर पानी साफ करने के काम आता है। हेलो, आता ही है नहीं पानी सफाई के काम? पोछा लगाते हैं घर में, काम आता है। हमारे अंदर से ऐसे गंदगी, हमारे अंदर से ऐसी बुराई को पवित्र आत्मा जी का जल क्या करता है? बाहर निकाल देता है, पुश कर देता है बाहर। जो चीज़ें हमारे ऊपर धूल जम जाती है, उसको पवित्र आत्मा जी का जल क्या करता है? हमारे ऊपर से धूल को खत्म कर देता है। पर एक बात और है, नूह का जहाज किसको याद है? नूह के समय में परमेश्वर ने क्या कहा था? नूह को कहा, दर्शन देकर कहा कि बारिश होगी और जो सारी दुनिया है वो नाश हो जाएगी। केवल कौन बचाया जाएगा? जो जहाज नूह ने बनाया था, जो लोग उसमें चढ़ेंगे केवल वो लोग बचाए जाएंगे। तो क्या लोगों ने विश्वास किया? केवल नूह और उसका घराना बचाए गए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यही सेम पानी जो है हमारे लिए आशीष का भी कारण होता है, पर हमारे लिए जजमेंट को भी लेके आता है। ब्लेसिंग भी लेके आता है हमारे लिए और जजमेंट को भी लेके आता है। कैसे लेके आता है? देखो, वही पानी था, बारिश हुई, वही पानी था जिसमें क्या हुआ? पानी से पूरा भर गया। बाइबल में लिखा है सबसे ऊंचे पहाड़ों की भी चोटियां जो थी पानी में डूब गई थी और नूह ने किश्ती बनाई। इसमें कितने जने थे? यस, और जो बाकी लोग थे वो बाहर थे। ये पानी उनके नाश का कारण बन गया। जो नूह के लिए और उसके परिवार के लिए आशीष का कारण बन गया, ये इनके लिए जजमेंट का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबमिट नहीं किया परमेश्वर के सामने। अगर जो सामना करता है पवित्र आत्मा जी का, है ना, उसके ऊपर क्या आता है? परमेश्वर की जजमेंट आती है। वही पानी जिसने अपने ऊपर उस जहाज को उठा लिया और सुरक्षा तक नूह को और उसके परिवार को पहुंचा दिया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो पानी बदला नहीं था, एक के लिए जीवन बन गया और एक के लिए क्या बन गया? न्याय का कारण बन गया। किसके लिए न्याय का कारण बन गया? जिसने विश्वास नहीं किया उनके लिए मृत्यु का और न्याय का कारण बन गया। पर वही पानी उनके लिए जिन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर पूरे तरीके से, उनके लिए वो क्या बन गया?
जीवन का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट हम देखेंगे पवित्र आत्मा जी फायर के समान है। 5 हम करेंगे, उसके बाद विल फिनिश। लूका 3 अध्याय उसका 16 वचन। तो यूहन्ना ने सबसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। किससे देगा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा जी से पवित्र आत्मा जी से और आग से। हमें तो पवित्र आत्मा जी का ही नहीं बपतिस्मा मिला, तो फिर आग का कैसे होगा? पवित्र आत्मा जी पाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और आग की तरह भी है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा जी। और आग क्या करती है? आग क्या करती है? जला देती है, सफाई करती है। बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी 3 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़ो। बाइबल में से देखेंगे हम आग का काम क्या है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब प्रभु यीशु मसीह, हमारी आशा क्या है? यीशु मसीह जी क्या करेंगे? बादलों पर आएंगे, और हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके चेले हैं, हम हवा में, बादलों में उसके संग उठा लिए जाएंगे, है ना। और उसके बाद प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पे? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन की आग के समान है। सोना में डाला है शुद्ध करने के लिए, ताने के लिए, ताकि उसके अंदर जो भी अशुद्धताएं हैं, उसके अंदर जो भी कमी, इम्प्योरिटीज हैं, वो क्या हो? आग के द्वारा खत्म हो जाएं। तो परमेश्वर का वचन हमारी तुलना किससे करता है? किससे? सोना से। और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा जी क्या है? आग है। जब हम अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं, पवित्र आत्मा जी आपकी आग में, आप मुझे शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, हमारे जीवन में जो भी बुरी बुरी चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं? वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय उसका 9 वचन से लेके 15 वचन तक पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ना, ध्यान से सुनना। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ पे परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की, इंग्लिश में रचना को लिखा हुआ बिल्डिंग। हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक बिल्डिंग। बिल्डिंग समझते हो ना? एक इमारत है, हम एक बिल्डिंग है। हम क्या है? हम बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन है आप? यस, प्रभु का वचन ऐसा कहता है। हाँ जी। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन हमारे कामों की तुलना किस किस चीज करता है? पहले 3 क्या है? सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। अगर आप अच्छे काम करते हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हो, परमेश्वर को भाने वाला एक जीवन व्यतीत करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप कैसे रद्दे रख रहे हो। दीवारों के ऊपर रद्दे रखे जाते हैं ना, तो कहता वैसे हम बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए रद्दे रखे जाते हैं। तो हम कैसे रद्दे रख रहे हैं उसके ऊपर? हमारे काम कैसे हैं? सोने जैसे हैं, चांदी जैसे हैं, बहुमूल्य पत्थरों जैसे हैं, या फिर किसके जैसे हैं? घास के समान है, समान है, और फूस का रद्दा रखा। घास और फूस का। 3 अच्छी चीजें, 3 बुरी। घास, फूस और काठ का।
लकड़ी का। अगर घास आग में डाली जाए क्या वो बच पाएगी? जल जाएगी। अगर आपके काम जो है घास के समान है, अगर आपके काम भूसे के समान है, क्या वो पवित्र आत्मा जी की आग को सह पाएंगे? अगर आप गालियां देते हैं, अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बुरी बातें सोचते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ये किस चीज का है? घास फूस का रद्दा है। व्यभिचारिक जीवन जीते हैं तो ये किसका है? घास का रद्दा है, काठ का रद्दा है। तो क्या ये परमेश्वर की आग को सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको आगे पढ़ दो। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हर एक का काम प्रकट होगा, क्योंकि वे दिनों से बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो जो जजमेंट दिन आएगा ना, वो जो न्याय का दिन आएगा, जिस दिन हमको आपको सब लोगों को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब खड़ा होना पड़ेगा, वहाँ पे किसी का पक्षपात नहीं होता कि ये तो पास्टर है या ये विश्वासी है। वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जिसका काम उस आग में, आग को नहीं सह पाएगा, पवित्र आत्मा जी की आग को नहीं सह पाएगा, वो जो है क्या नाश हो जाएगा। पढ़ दो उसको आगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। अगर हमारे काम जल गए तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, अपनी जान का नुकसान उठाना पड़ेगा। पर यदि हमारे काम ऐसे हैं कि वो आग को झेल पाए, उस पवित्र आत्मा जी की आग को झेल पाएंगे, तो हमें परमेश्वर क्या देंगे? इनाम देंगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ? जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मैं क्या दूंगा? जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। अगर हम फेथफुली, विश्वास योग्य तरीके से परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमें परमेश्वर क्या करेंगे? जीवन का मुकुट देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा जी, आज की सुबह मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप एक तेल के समान मेरे ऊपर उंडेले जाएं। प्रभु, आप ओस के समान मेरे ऊपर उंडेले जाएं। एक बारिश के समान खुदावन मेरे ऊपर उंडेले जाएं, पानी के समान खुदावन, और आग के समान खुदावन, ताकि आखिरी दिन में जब आपका वो न्याय आसन के सामने जब हमने प्रकट होना है, हमने खड़े होना है, तो प्रभु हमारे काम ऐसे हों प्रभु जो उस आग में नष्ट ना हो जाएं, पर लेकिन हम उसके ऊपर अच्छे रद्दे रखें प्रभु, अच्छे कामों के द्वारा प्रभु, अच्छे चाल चलन के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा खुदावंत हमारा जीवन ऐसा हो जाए। पास्टर पीटर के साथ एक गीत गाएंगे, हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा हो अभिषेक रेबे रिस्से के तेरी अला रबाक। आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और पवित्र आत्मा जी को अपना कार्य करने दें। बोलो, पवित्र आत्मा जी मेरा कंट्रोल ले लो। पवित्र आत्मा जी, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। आपकी सहायता के बिना प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, बिना आपकी सहायता के मैं कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर, बिना आपकी सहायता से कुछ नहीं कर सकता मेरे खुदावंद। आई नीड योर ग्रेस, आई नीड योर ग्रेस। प्रभु आपकी दया चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए मुझे पहले से ज्यादा। आमेन, हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे।
मुझ पे। तेरी आँखों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी आँखों से मैं देख सकूं, सब गाएंगे। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। फिर से तेरी आँखों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए। प्रभु का वचन हमें कहता है हर रोज़ अपने पापों को मानने के लिए। आज का दिन वो दिन है जिस दिन प्रभु ने आपको जो दिया है। अगर आज के दिन में आपके जीवन में जब से आपने होश संभाली है तब से लेके अब तक कोई भी ऐसा सिन है जो अनकन्फेस है, जिसको आपने परमेश्वर के सामने माना नहीं है, याद करिए। पवित्र आत्मा जी से कहिए, पवित्र आत्मा जी मुझे याद कराएं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे, आपको याद दिलाएंगे। उसको परमेश्वर के हजूरी में मानिए और छोड़ दीजिए। उन पापों को आज मान लीजिए जो आपके लिए कठिन है छोड़ने, जो बार बार आके आपको पकड़ लेते हैं। उन दुर्बलताओं को अपने जीवन में से आज त्याग दो, छोड़ दो। प्रभु ये मेरी कमजोरी है, हो सकता है वो पाप ना हो, कोई कमजोरी आपके जीवन की। प्रभु आज मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। पर लेकिन प्रभु मैं ये मान लेती हूँ, ये मैं मान लेता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ खुदावन। मैं अपनी मर्जी से, अपने बल से नहीं कर पाऊँगा, मुझे आपका बल चाहिए खुदावन। आत्मा जी मैं आपसे बल मांगती हूँ के लिए। People see your presence, Lord, and confess their sins, Lord. Let your eyes be upon them. Forgive your people, Lord. Wash them clean with the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दीजिए प्रभु एक एक को। बोलो अपने मुंह से बोलो, प्रभु मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूँ और मैं छोड़ भी देता हूँ प्रभु। आज से मैं ये डिसीजन, ये फैसला ले लेता हूँ कि मैं आपके पीछे अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से चलूंगा खुदावन, और आपकी पवित्र को पूरा करूंगा। रेबे रे सेकेथरियाला राबाहरा सोकोतोरियले रेबे। आपकी पवित्र अग्नि प्रभु मुझ पे उतरे और प्रभु हर एक वो चीज, हर एक वो काट के रद्दे को, हर एक वो घास के रद्दे को, हर एक वो फूस के रद्दे को मेरे जीवन में से नष्ट कर दे खुदावन। पवित्र आत्मा जी आपकी आग मेरे अंदर एक सफाई के, एक प्यूरिफिकेशन के काम को प्रभु कर दे खुदावन। लॉर्ड आई सबमिट माय सेल्फ। प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा जी मैं आपका सामना नहीं करूंगा, पर अपने आप को आज की सुबह आपके बलवंत हाथों के नीचे सौंप देता हूँ। बात करते रहिए पवित्र आत्मा, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। बहुत पवित्र समय है, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ सही करने का समय है।
जिन लोगों ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर ली वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अपने अंगों को धार्मिकता के अंग होने के लिए सौंप दें। अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने मुंह को, अपनी बुद्धि को, अपने चाल चलन को, अपने और पावों को, प्रभु ये पवित्रता के यंत्र होंगे जो आपके लिए इस्तेमाल होंगे। मेरे खुदावन, इनको शैतान इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। आज की सुबह मैं अपने शरीर को आपके सामने आपकी वेदी के ऊपर रख देता हूं। को धार्मिकता के अंग होने के लिए सौंप देता हूँ। आज की सुबह में अपने अंगों को पवित्रता के अंग होने के लिए सौंप देता हूँ। ये आंखें वही देखेगी जो चाहेगा कि मैं देखूं, ये कान वही सुनेंगे जो मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं सुनूं, ये मुंह बातें बोलेगा जो मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं बोलूं। इस बुद्धि में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे हृदय में आए, मेरे मन में आए। प्रभु आज से मेरी नहीं ना मेरे जीवन में पूरी हो। सब मुंह को खोल के बोलो, अपने मुंह को खोल दो आज पवित्र आत्मा जी के लिए, अपने मुंह को खोल दो आज धार्मिकता का अंग होने के लिए खोल दो इसको। हर एक गंदी दुष्ट की शक्ति जो आपको आपका मुंह बंद रखने पे मजबूर करती है, यीशु के नाम से उसके अधिकार को तोड़ती हूँ और खोल दो अपने मुंह को। प्रभु आपकी पावर, प्रभु एक एक को टच करे। Let the Holy Ghost fire touch each and everyone present, dear Lord. The fire touch each and everyone present, dear Lord. Rebere secretariale rebere secretariale rabaha. Robo rosokotoriale rebere secretariale rabaha rosokotoriale rebehe. Robo rosokotoriale rebehe. Robo rosokotoriale rebehe secretariale rebehe. Robo rosokotoriale rebehe secretariale rebehe. Robo rosokotoriale rebehe secretariale rabaha rosokotoriale rebehe. Rebere secretariale rabaha. परमेश्वर का वचन आज मुझे आपसे कहने के लिए कह रहा है कि आप अनाथ नहीं हो। You are not orphans. आप ऑर्फन नहीं हो, आप अनाथ नहीं हो। परमेश्वर आपका पिता है, प्रभु आपका पिता है, और वो प्रभु का वचन कहता है कि माँ से ज्यादा हमारी चिंता करता है। रेबेरे सेकेटेरियाला रबाहरो सोकोटोरियाले रेबेहे रोबोरो सोकोटोरियाले रेबेहे। हर एक स्पिरिट छोड़े लोगों को, छोड़े और रेबेरे सेकेटेरियाले रेबेहे सेकेटेरियाला रबाहा रोबोरो सोकोटोरियाले रेबेहे सेकेटेरियाला रबाहा। You are not without hope. आप आशाहीन नहीं हो, आप आशा पाए हुए लोग हो। आपकी आशा जीवित है। Your hope is alive. रेबेरे सेकेटेरियाला रबाहा रेबेरे सेकेटेरियाला रेबेहे रोबोरो सोकोटोरियाले रेबेहे सेकेटेरियाला रबाहा। Rebere secretariala rabaha, roboro socotoriale rebehe, rebere secretariala rabaha, rebere secretariala rabaha, socotoriale rebehe, roboro socotoriale rebehe, secretariala rabaha. Prabhu, जैसी भी situation, I put the fire of Holy Spirit, fire, 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 fire of Holy Ghost. Let the Holy Ghost fire consume everything
परमेश्वर की तरफ से नहीं है। पवित्र आत्मा जी की आग से वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। यीशु नाम से मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, ब्लेस्ड घोषित करती हूँ यीशु नाम से। आई डिक्लेयर दैट यू आर ब्लेस्ड, योर वर्क्स आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपके काम आशीषित है यीशु नाम से। आप जहाँ भी जाएंगे आप आशीष का कारण होंगे। मैं परमेश्वर की आशीषों को आपके ऊपर खोलती हूँ। आप परमेश्वर की तरफ से आशीष पाए हुए लोग हैं और कोई नहीं जो आपकी आशीषों को रिवर्स करने पाएगा। कोई आपकी आशीषों को रिवर्स नहीं करने पाएगा। I break every curse that tries to come in your way and I cancel it in the name of Jesus. Rebere seketeri alarabaha, rebere seketeri alarabaha, रोबोरो सोकोतोरियले रेबेहे। चाहे वो सिकनेस का, चाहे वो डिजीज का, चाहे वो हठीलेपन का, चाहे वो ना पनपने का जो खर्च है, उसे यीशु मसीह जी के नाम से मैं कैंसल करती हूँ। I speak life over you. I speak abundant life over you. I speak everlasting life. आपके ऊपर बहुतायत के जीवन को बोलती हूँ, आपके ऊपर सदा के जीवन को बोलती हूँ। मृत्यु की रस्सियों को काटती हूँ यीशु नाम से। रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, रोबोरो सोकोतोरी अलरबहा। प्रभु ने मौत के डंक को तोड़ दिया आपके ऊपर से। आपने सुना, आपके ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है। रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, रोबोरो सोकोतोरी अलरबहे। हर एक वो थॉट्स जो डेथ के हैं, मृत्यु के हैं, यीशु मसीह के नाम से क्रश करती हूँ उनको अपने पांवों के नीचे। यीशु नाम से you are under our feet. God as my Jesus has crushed your head. In the name of Jesus I command you, leave these people at once. Rebere seketeri alarabaha, roboro sokotori elerebehe, roboro sokotori elerebehe. You have been called unto life. आप जीवन के लिए बुलाए गए हो, आप जीवन के लिए बुलाए गए हो। बोलो मैं जीवन के लिए बुलाया गया हूँ। मैं ना मरूंगा वरन जीऊंगा और परमेश्वर के बड़े कामों का वर्णन करूंगा। बोलते रहो, 7 बार बोलो। रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। सब बोलो, मैं ना मरूंगा। रेबेले सेकेतेरी अलरबहा, रोबोरो सोकोतोरी अलरबहे, रोबोरो सोकोतोरी अलरबहे। आपके परिवार का भी कोई नहीं मरेगा। यीशु नाम से कैंसल करते हैं हर एक अपॉइंटमेंट ऑफ डेथ को। रेबेले सेकेतेरी अलरबहा, रोबोरो सोकोतोरी अलरबहा। यीशु नाम से मृत्यु तेरा अधिकार टूट चुका है। हम जीवन को खोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन है। हम जीवन की बातों को खोलते हैं, हम अनंत जीवन को खोलते हैं। आपके ऊपर जीवन को खोलती हूँ, जीवन को बोलती हूँ। रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, कोई भी बीमारी का कर्स आपकी डेथ का कारण नहीं होगा। यीशु नाम से मैं डिक्लेयर और डिक्री करती हूँ, कोई भी सिकनेस आपकी मृत्यु का कारण नहीं होगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हो। आपके ऊपर जीवन की घोषणा करती हूँ आज की सुबह। लाइफ 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 को बोलती हूँ। हर एक वो सेल्स आपकी बॉडी में, हर एक वो मृत्यु के दूत जो कार्य करना चाहते हैं, यीशु मसीह जी की होली गोस्ट फायर, यीशु नाम से होली गोस्ट फायर डालती हूँ। होली गोस्ट फायर, रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। जीवन को ग्रहण करो। रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, सोकोतोरी अलरबहे सेकेतेरी अलरबहा, रेबेरे सेकेतेरी अलरबहा, सोकोतोरी अलरबहे सेकेतेरी अलरबहा, रोबो
sokotoriele rebehe seketeriala rabahara sokotoriele rebehe robo sokotoriele rebehe seketeriala rabaha robo sokotoriele rebehe seketeriala rabaha robo sokotoriele rebehe seketeriala rabahara sokotoriele rebehe continue talking in the spirit पवित्र आत्मा जी की भाषा में बातें करते रहो रोबो सोकोtoriele rebehe seketeriala rabaha rebehe सेक्रेटरियल रबहा हर एक वीकनेस के ऊपर कमजोरी के अधिकार को तोड़ती हूँ बल की घोषणा करती हूँ प्रभु के बल को धारण करो यीशु नाम से आप परमेश्वर की कलीसिया जीवित परमेश्वर की दुल्हन हो आपके ऊपर बल को बोलती हूँ ऐसे उठ अपना बल धारण कर बोलो मैं अपना बल धारण करूंगा यीशु नाम से रेबेले सेक्रेटरियल रबहा मैं कमजोरी की हालत में नहीं रहूंगा रोबोलो सोकोtoriele rebehe seketeriala rabaha rebehe seketeriala rabaha sokotoriala rabaha रवो सोकोtoriala rabaha प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है उसने मुझे मस्सा किया है बंधनों को तोड़ने के लिए रेबेहे सेकेteriala rabaha सोकोtoriele rebehe रवो सोकोtoriele rebehe जिसके मुंह में प्रार्थना उसके मुंह में छुटकारा है अपना रेबेहे सेकेteriala rabaha सोकोtoriele rabaha रवो सोकोtoria रेबेहे सेकेteriala rabaha रोबोरो सोकोtoriele rebehe सुनने दो उस वैरी को आपकी आवाज सुनने दो उसके वचन को घोषित करो अपने ऊपर अब उसकी चंगाई को घोषित करो रेबेहे सेकेteriala rabaha सोकोtoriele rabaha मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह जी की सेवा करेंगे मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह जी की सेवा करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह जी की सेवा करेंगे रेबेहे सेकेteriala rabaha अगर आप हार के थक के बैठोगे नहीं तो आप इसको अपने जीवन में पूरा होता देखोगे रेबेहे सेकेteriala rabaha सोकोtoriele rebehe रेबेहे सेकेteriala rabaha रोबोलो सोकोtoriele rebehe seketeriele rebehe रोबोलो सोकोtoriele rebehe seketeriala rabaha रोबोलो सोकोtoriele rebehe रोबोलो सोकोtoriele rebehe रेबेहे सेकेteriala rabaha अगर शैतान आपके विचारों पे कब्जा करता है बोलो मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जी का मन है मेरा मन प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र लहू से धुला हुआ है अगर बुरे विचार उठते हैं बोलो रेबेहे सेकेteriala rabaha सोकोtoriele rebehe उसका आजादी का आत्मा आपके बीच में है वो बंधनों को तोड़ने वाला आत्मा आपके बीच में है वो जुओं को तोड़ देने वाला आत्मा आपके बीच में है रेबेहे सेकेteriala rabaha उदासी के परेशानी के बीमारी के जुए तोड़ने वाला आत्मा रेबेहे सेकेteriale rebehe रोबोरो सोकोtoriele rebehe seketeriala rabaha रोबोरो सोकोtoriele rebehe रोबोरो सोकोtoriala rabaha रेबेहे seketeriala rabaha रोबोरो सोकोtoriala rabaha seketeriala रेबेहे seketeriala rabaha रोबोरो सोकोtoriele rebehe रेबेहे seketeriala rabaha रोबोरो सोकोtoriele rebehe रेबेहे seketeriala rabaha shandanana seketeriele rebehe let your glorious power take control Lord let your glorious power take control Holy Spirit God let your glorious power take control Holy Spirit God रेबेहे seketeriala rabaha ऐसे परमेश्वर की हजूरी में बने रहें कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं
आवाज ना आए मुझे किसी की। There is power in the name of Jesus. There is power in your name, Lord.
ये शोफर की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए विक्ट्री अनॉइंटिंग है। ये आपके लिए विक्ट्री की घोषणा का शोफार है। प्रभु की दी हुई फतह का घोषणा का शोफार की आवाज है ये आपके लिए। आपकी लाइफ की हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति के ऊपर विजयी घोषणा करता है ये शोफार। आपकी हर एक शर्मिंदगी के ऊपर, आपकी हर एक उदासी के ऊपर, आपके हर एक बंधन के ऊपर ये विक्ट्री का नारा है। करती हूँ पवित्र आत्मा जी, आपके लोगों के ऊपर यीशु नाम को बोलती हूँ प्रभु, उस सामर्थी नाम को बोलती हूँ, उस विक्टोरियस नाम को बोलती हूँ प्रभु। इनके हर एक युद्ध क्षेत्र के ऊपर जीसस को बोलती हूँ, फतह को बोलती हूँ यीशु नाम से। ये अपनी लाइफ की प्रभु किसी भी जंग में हारे ना। विक्ट्री अनॉइंटिंग की घोषणा करती हूँ प्रभु एक एक के ऊपर। आपके सामर्थ्य पवित्र खून में छिपा देती हूँ। आपकी सुरक्षा को बोलती हूँ खुदावन। आपके एंजल्स की प्रोटेक्शन को मांगती हूँ, आपकी विजिटेशन को मांगती हूँ खुदावन। आपके लोगों के लिए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु के लिए बजाएंगे जोरदार ताली, जोरदार जोरदार। जितनी जान है उतनी जान से 7 बार हालेलुया बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और हालेलुया इकट्ठे बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आगे का समय हम पास्टर पीटर को देंगे। आमेन, हालेलुया। ये समय रहेगा, हम अपनी ऑफरिंग्स देंगे और क्वायर टीम के द्वारा हम एक गीत को गाएंगे और अपनी ऑफरिंग्स देंगे।
रूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज का नाम का बीजो। रूहे पाक का नाम डालो, बीज का नाम का बीजो। रूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूखे पाक खुदा डालो, बीज का नाम का बीजो। बीज का नाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी, ऐसा कर खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी, ऐसा कर खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। पिघल के साफ हो चांदी, ऐसा कर खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी, ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमें रूह का मजा चखा, हमें रूह का मजा चखा, हमें रूह का मजा चखा, हमें रूह का मजा चखा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का, बीज अबर रूह का। बीज अबर रूह का। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। मुझे रूह का मजा चखा, मुझे रूह का मजा चखा, मुझे रूह का मजा चखा, मुझे रूह का मजा चखा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। बीज अबर रूह का, 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 बीज अबर रूह का। हालेलुया। फिर से एक बार और बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, बहुत अच्छे वेदर के लिए जो खुदा ने हमारे लिए दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अपने परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद अच्छी आराधना के लिए, अच्छे वचन के लिए। हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ बातों को सीख पाए,
बहुत दफ़ा हम सोचते हैं पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है, लेकिन वो कुछ सिंबल्स के थ्रू हमारे से बात करते हैं और हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज गवाही वाले बहन नहीं आए, उनको कुछ काम था तो कुछ लोग गवाही नहीं लिखवा पाए, लेकिन जो गवाही देना चाहते हैं आपके लिए ये एक समय रहेगा। आप उठें और इस साइड आकर खड़े हो जाएं और फिर आपसे गवाही ली जाएगी। उस दरमियान आप अनाउंसमेंट को सुन सकते हैं। मेरे प्रियो, अनाउंसमेंट इस प्रकार से, सबका ध्यान मेरी तरफ है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा। आपने पहले कभी नहीं ये अनाउंसमेंट सुनी होगी, पहली दफ़ा इसको दे रहे हैं। आज के दिन में चर्च का समय 9:30 बजे है। चर्च का समय 9:30 बजे है, तो कृपया इस समय पर ज़रूर आएँ, क्योंकि आने वाले दिनों में वो दिन आने वाले हैं जब आप ठिठुरते हुए आएंगे तो उस समय को आप शायद से मेंटेन ना कर पाएँ, लेकिन अभी अगर आदत डालेंगे तो आप ज़रूर कर पाओगे। आमेन, हालेलुया। अब हालेलुया ठंडा हो गया आपका। दूसरी बात, आज हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है जिसका नाम यशिका है, जो कि भाई रवि और बहन प्रियंका की बेटी है। उनका बर्थडे है, तो आप उसको विश कर सकते हैं। उसकी खुशी में आप सबको इसके बाद मिठाई मिलेगी, आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। आइए हम उस बच्ची के लिए 2 मिनट ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। यशिका हमारे बीच में घूम रही है, बहुत ही फुर्तीला बच्चा, एक जगह खड़ नहीं पाता, इसलिए उसे हम आगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसके लिए हम दुआ करेंगे। सभी लोग आंखें बंद करके उसके लिए आशीष की प्रार्थना करें। पिता यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन में प्रभु जब इस बच्चे का बर्थडे है प्रभु यशिका का, खुदावंद आपसे बुद्धि और समझ को मांगते हैं उसके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं जब उसने अपनी स्कूलिंग को शुरू कर दिया प्रभु, एक खास अनुग्रह उसके ऊपर आपका बना रहे परमेश्वर। एक फेवर हमेशा टीचर्स का उसके ऊपर रहे प्रभु जी। घर में जब वो रहती तो खुदावंद अपने माँ बाप के साथ प्रभु एक मसीही आचरण में वो उसकी परवरिश हो प्रभु जी। भाई रवि सिस्टर प्रियंका के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आप उनको बुद्धि और समझ दें परमेश्वर, ताकि इस आशीष को जो खुदावंद आपने उसको उनको बेटी के रूप में दी है प्रभु, इसका पालन और पोषण प्रभु वचन के द्वारा हो, पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस के द्वारा हो प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इसका बर्थडे है प्रभु, इसके आने वाला साल अच्छी सेहत को लेकर आए, बुद्धि को लेकर आए प्रभु जी, और इसके लिए फेवर को लेकर आए। धन्यवाद पिता, इस दुआ को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं। चर्च मीटिंग के बाद यदि आप में से कुछ लोग करवा सकते हैं, हम जो सामने सड़क के ऊपर ग्रास उगा हुआ है, घास उगी हुई है, दोनों मिक्स हो गए वर्ड, हिंदी और इंग्लिश, तो वो जो घास हुआ है उसको हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो जो लोग सहायता करना चाहते हैं, बलकार अंकल पीछे खड़े हुए हैं, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। जस्ट यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारी पार्किंग है थोड़ा बहुत उतनी एरिया को हम साफ़ करेंगे, आप उसमें हेल्प कर सकते हैं यदि आपके पास समय हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, आमीन। सूचनाएं समाप्त हुई। आइए हम गवाही को सुनेंगे बहुत ही कम शब्दों में, प्रभु ने क्या किया, क्या दिक्कत थी और कैसे छुटकारा मिला, इस विषय में हम सुनेंगे। सबसे पहले भाई राजकुमार जी। भाई राजकुमार गवाही देना चाहते हैं इस प्रकार से। सबको पहले इनकी ओर से जय मसीह की। आप बोल सकते हैं जय मसीह की। बोला नहीं आपने जय मसीह की? धन्यवाद फिर भी अच्छे एफर्ट्स के लिए। प्रभु आपको और आशीष दें, आप और ज़्यादा जय मसीह की बोल पाएँ। भाई बताते हैं पिछले दिनों में इनको बहुत ज़्यादा फीवर हुआ, लगातार फीवर रहने की वजह से ये घर पे रहे और मेडिसिन ली, लेकिन उससे कुछ फ़र्क ना पड़ा। फिर इन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए और उसके बाद इनके ब्लड में जो डायग्नोज़ किया गया वो मलेरिया को डायग्नोज़ किया गया, और उसके बाद इनके प्लेटलेट काउंट जो थे वो भी डाउन गए, वो भी 90,000 रह गए थे। और इसके बाद इन्होंने चर्च में प्रार्थना के लिए कहा, और जब इन्होंने प्रार्थना करवाई और उसके बाद इनको डॉक्टर्स ने कहा था रेगुलर टेस्ट करवाते रहना, अपने प्लेटलेट काउंट को चेक करवाना, लेकिन इन्होंने दोबारा चेक नहीं करवाए। इन्होंने कहा विश्वास से उस प्रार्थना को रिसीव किया, और भाई बताते हैं उसके बाद फीवर नहीं है और ये शरीर में भी अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। ये विश्वास करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा और प्रभु की दया के द्वारा ये उस मलेरिया की बीमारी से आज़ाद है। आमीन। तो इस सब आदर महिमा ये प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। हम तालियों से प्रभु को महिमा दे सकते हैं। साक्षी को भी फीवर हुआ था, अब ये बिल्कुल ठीक है।
वाह, जब ये इसके टेस्ट हो रहे थे इन्होंने प्रार्थना के लिए बोला था और प्रभु से जब प्रार्थना की गई तो भाई गवाही देते हैं इसके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और ये बिल्कुल स्वस्थ है। सब आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम तालियों से स्वागत कर सकते हैं, सॉरी तालियों से आदर दे सकते हैं जी। कितनी देर तो ओके, थोड़ा नाम ओके। बहन का नाम जोगिंदर कौर है और ये गांव दंदराला से जो कि 500 के पास है वहां से आते हैं। आपको आवाज़ आ रही है पीछे? ओके। बहन का नाम जोगिंदर कौर है और ये गांव दंदराला जो कि 500 के पास है वहाँ से आते हैं और बहन गवाही देते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इनकी कमर में, इनकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द था और ये कहते हैं कि थोड़ा सा भी इनके लिए चलना बहुत मुश्किल था, काम करना तो अनहोना हो गया था। तो ये अपने गांव में और इनके साथ सिस्टर चरणजीत रहती हैं जो कि वहाँ पे इनकी अगुवाई करती हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। तो उनके द्वारा इन्होंने प्रार्थना के लिए संपर्क किया चर्च में और जब प्रार्थना की गई तो बहन बताती हैं उसी दिन से परमेश्वर ने इनको चंगा कर दिया। अब ये चल पा रही हैं और इनके पीठ में कोई भी दर्द नहीं है। नहीं है जी? सब आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को। हम तालियों से प्रभु को आदर दे सकते हैं। जय मसीह की। खुद देंगे या मैं दूं? ओके। आमेन। बहन गवाही देना चाहते हैं। लास्ट संडे जब ये यहाँ पे थी आपको याद होगा हम सब ने मिलकर एक व्यक्ति के लिए जिसका नाम पुलकित था उसके लिए प्रार्थना की थी। उसको काला पीलिया हो गया था, हेपेटाइटिस सी की तरफ को ये निशानी देती है और बहन बताती हैं वो हॉस्पिटलाइज था और बहुत कमज़ोरी में था। और जब हमने एज अ कलीसिया पिछले संडे प्रार्थना की तो प्रभु ने उस दुआ को बहुत ध्यान से सुना और उसका उत्तर दिया। बहन बताती हैं फिर से टेस्ट को रिपीट किया गया और वो रिपोर्ट नेगेटिव थी, उसको कोई भी काला पीलिया उसके ब्लड में नहीं था। वो अगले दिन छुट्टी पाकर अपने घर में आराम कर रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जब हम कलीसियाई रूप में प्रभु के भवन में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को बहुत ध्यान से सुनते हैं। सब आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को। जय मसीह की। बहन आप क्या क्या कहना चाहती हैं? 8 महीने हो गए जो 4 पास्टर नहीं आया था। हमने जो सिस्टर को जी, जी। पे बुलाया जी। मैं सारे दिन काम कर रहा उसके ऊपर तो मेरे ऊपर इतना करा बोल रहा है ये पोका से खोल दे गुंजी में नाम से वो बोल रहा तुम्हारा काम पे बंद करके रखे। जब टाइम लग गया थोड़ा खोलने में फिर मैं खोले तो इसी दिन से मेरे पूरी तरह से मसाज करने लगे। मेरे सारे काम भी खुल गए, मुझे बहुत सारे मैं काम भी करते। हालेलुया। बहन गवाही देना चाहते हैं। बहन बताते हैं जब लास्ट ईयर हमारे बीच में केरला से 4 प्रॉफिट्स आए थे तो हम सब ने उनसे दुआएं ली, प्रार्थनाएं करवाई और उन्होंने हर एक को अलग अलग तरह का वर्ड दिया। तो बहन बताती हैं कि मेरे को उनमें से एक प्रॉफिट ने, एक प्रभु के दास ने ऐसा वर्ड दिया, कहता आपने जो नाक के अंदर कोका पहना हुआ आप इसको निकाल दीजिए। ये हर एक के लिए नहीं होता लेकिन किसी किसी के लिए आता है क्योंकि वो कुछ सिंबलाइज होता है या पीछे से वो ऐसी जगह से आया होता है जो एक बंधन के समान होता है। तो बहन के लिए ये वर्ड आया था, उन्होंने बोला था कि आप इस जो नाक के अंदर आपने नोज पिन पहनी है, कोका पहना है, इसको निकाल दीजिए। तो बहन बताती है इसको निकालना मेरे लिए कठिन था क्योंकि बहुत सालों से पहना हुआ था और बहुत सारे महीने मैंने ऐसे ही निकाल दिए और मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आया था। उन्होंने बोला था जिस दिन निकालोगे उस दिन से आपके काम बनेंगे, आपके बंधन टूटेंगे। तो बहन बताती हैं कि कब निकाला अभी आपने? 1 महीना पहले इन्होंने निकाल दिया उस नोज पिन को, उस कोके को। और बहन बताती है जब से उसको निकाला है इनके काम बनने शुरू हो गए, इनके बंधन टूटे हैं। और बहन बताती हैं जब ये प्रार्थना करती हैं तो पवित्र आत्मा का टच, उनका स्पर्श ये महसूस कर पाती हैं। इस बात की ये गवाही देना चाहती हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। देखो ऐसी गवाहियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे ये गवाही थी कि पास्टर ने आपको कोई कमांड की है कुछ करने के लिए, जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक वो बंधन वैसे ही बना रहता है। हम बहुत दफ़ा परमेश्वर के किसी जन की बात को या परमेश्वर के दास की बात को, पास्टर की बात को बहुत हल्के में ले लेते हैं। इसने तो वैसे ही बोल दिया, इसने तो वैसे ही बोल दिया, ये करने के लिए, घर चेक करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, या फिर किसी को कुछ काम करने के लिए बोल दिया। एक्चुअली वो काम जो होता है वो नामान कोड़ी के समान आपको बोला जाता है। नामान कोड़ी को एक काम दिया गया था, क्या?
हाँ, उसको डुबकी लगानी थी। मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रचार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक टास्क दिया गया और जब उसने उस टास्क को, उस काम को पूरा किया तो बाइबल कहती है उसने अपनी चंगाई को रिसीव किया। बहुत दफ़ा आप लोगों को भी ऐसे ही पास्टर के द्वारा, अगुओं के द्वारा कुछ बातों को करने के लिए कहा जाता है, तो आपसे विनती है आप उसको करें। बहुत दफ़ा वो आवाज़ मनुष्य की ओर से नहीं आई होती, उसी समय वो पवित्र आत्मा की ओर से आपको एक कमांड के रूप में दिया जाता है। आप उस टास्क को, उस काम को ज़रूर करें। उसके द्वारा आप परमेश्वर के छुटकारे को और परमेश्वर के स्पर्श को अपने जीवन में रिसीव और में ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। समझ आया? प्रभु आपको बुद्धि दे, पवित्र आत्मा आपको समझ दे, ज्ञान दे, ताकि जो भी सिखाई जाती हैं बातें आप उनको ले पाएं और उनके द्वारा आप अपनी आत्मिक उन्नति को कर पाएं और उसके द्वारा आपकी शारीरिक उन्नति भी होती चली जाए। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज की सभा के लिए। आइए सब हम आँखों को बंद करें, अपनी आँखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए हम रिकैप करेंगे आज के दिन में, आज की सभा में क्या क्या हुआ, क्या वचन था, आराधना हुई, हमने गवाहियों को भी सुना। 1 मिनट के लिए रिकैप करें, उस वचन के ऊपर मनन करें जो हमने सुना पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा हमें दिया गया और वो बहुत सारे सिंबल्स के द्वारा हमारे जीवन में काम करते हैं। वो तेल के द्वारा, ओस के द्वारा, बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा और एक आग के समान हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमने गवाही को सुना, बीमारी आई, वो आ सकती है, लेकिन धर्मी के ऊपर वो प्रबल नहीं होगी, वहाँ पे वो ठहर नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। धर्मी के ऊपर विपत्ति आती तो है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसके लिए पहले से ही निकास तैयार रखता है। एक दरवाज़ा जिसमें से उस विपत्ति में से निकलना है धर्मी के लिए पहले ही खुला रहता है, लेकिन दुष्ट जब विपत्ति में पड़ते हैं तो वो पड़े ही रह जाते हैं। ये फ़र्क है धर्मी और अधर्मी के अंदर। हमने गवाही में सुना एक कमांड प्रभु के दास देके गए, बहन ने मानने में बहुत देर लगा दी, तब तक वो बंधन में थी, लेकिन जिस दिन उन्होंने उस कमांड को लिया, उस हुक्म को जो प्रभु के दास ने दिया था माना, उसने छुटकारा भी लिया, उसके काम भी आशीषित हुए और पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो आगे बढ़ रही हैं। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इस समय क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। पिता यहोवा, आप जो सर्वव्यापी, सब जगह मौजूद, सब कुछ कर सकने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका नाम युगानुयुग धन्य है परमेश्वर। आप पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं। आप सेनाओं के यहोवा हैं। आप जंग में महायोद्धा परमेश्वर हैं प्रभु। मौत अधोलोक की कुंजियां सिर्फ आपके पास हैं परमेश्वर। आपके खोले हुए रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता, आपके बंद किए दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता परमेश्वर। अत्यंत बुद्धिमान परमेश्वर हैं प्रभु। आकाश को आप अपने बीते से नापने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हैं इस पृथ्वी के ऊपर कितनी मिट्टी, कितना पानी है खुदाबंद। आपके सामने पूरी दुनिया एक डोल की बूंद के समान है परमेश्वर। घास तो सूखती, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन आपके वचन सदैव अटल रहते हैं प्रभु। आप अपने वचन को भेजते और जिस गड्ढे में हम पड़ गए प्रभु, उसमें से आप हमें बाहर निकालते हैं प्रभु। आप अपने वचन को भेजते हैं और हमें चंगा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा हमने बड़े छुटकारे को हासिल किया है प्रभु जी। कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपके पास नहीं आ सकता। आपने चाहा कि हम यहाँ पर आएं, आपने चाहा हम एक संगति को करें, आपने हमारी आंखों को खोला है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सभा में जब हम आए सुबह प्रभु, हमने आपकी आराधना को किया परमेश्वर। आपके द्वारा वचनों को सुना है कि पवित्र आत्मा आप बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं प्रभु। हमने ब्रेक थ्रू की प्रार्थना को किया गया प्रभु जी, एक छुटकारे की प्रार्थना को किया है परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं खुदावन वो छुटकारा प्रभु जो हमें चाहिए था प्रभु, कि ऐसी जगहें हमारे जीवन में रहती हैं प्रभु। हमारे जीवन के अंदर एक ऐसे कोने रहते हैं प्रभु जहाँ पे आपको हम काम करने नहीं देते प्रभु। वो एक ऐसा छोटी गलती, एक ऐसा पाप जो छिपा कर हमने रखा हुआ खुदावन, जब आपकी दासी स्टेज के ऊपर थी उन्होंने कहा आपने उस गुप्त पाप को मानो और उसको छोड़ दो परमेश्वर। जिन्होंने भी अपने
पाप को प्रभु माना और छोड़ा है। बाइबल कहती जो मान लेता छोड़ देता उसके ऊपर दया की जाती है। परमेश्वर आपकी दया हम पर भरपूरी से हुई है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, सच्चाई के आत्मा, पिता के आत्मा, बुद्धि के आत्मा, प्रवीणता के आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं परमेश्वर। आप हमें चलाते, आप हमारा बोझ उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज की सभा में प्रभु हमारी अगुवाई को करने के लिए परमेश्वर। इस समय आपके चुने हुए लोग प्रभु इस स्थान से अपने अपने घरों को जाते हैं। आपकी पवित्र हजूरी सबके साथ बनी रहे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना खुदावन, आप हमें बुद्धि दें, आप हमें समझ दें, आपके भवन में चीज़ों को और अच्छी रीति से करने के लिए परमेश्वर। हर गड़बड़ियों को खुदावन जो सभाओं के दौरान होती हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस को खुदावन हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। होली गोस्ट फायर देते हैं प्रभु। हम अगले संडे की सभा को अभी से पवित्र आत्मा आपकी आग में, यीशु आपके लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे प्रभु अपने अपने व्हीकल्स के ऊपर आए हैं, कुछ ई रिक्शा के ऊपर आए हैं परमेश्वर। सेफ्टी दें, ये सुरक्षित तरीके से खुदावंद अपने घरों को पहुंचने पाएँ। आज का दिन इनके लिए आशीष और आनंद का दिन होने पाए पिता। सब इंतज़ाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे किए हैं। इस प्रार्थना भवन के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी सुरक्षा बनी रहे। हमें फेवर दें प्रभु। आस पड़ोस जो हमें सुनते देखते हैं उनके ऊपर आपका अनुग्रह हो और आपका फेवर उनके ऊपर भी हो प्रभु। आपसे प्रार्थना करते धन्यवाद परमेश्वर। इस दुआ को पिता यहोवा आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सब लोग ऊंची आवाज़ से बोलिए आमीन। एक बार और बोलेंगे आमीन। आशीष के वचन सुनेंगे हम पास्टर जी से। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता इन सब बहन भाइयों, बच्चों और तमाम संसार की कलीसियाओं के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया। एक दूसरे से खुशी से मिलिएगा। बहुत दफ़ा हमें घर की टेंशन सताई होती है और हमारे मुंह पे उदासी छाई होती है, और उसी उदासी से जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो दूसरा ये सोचता है कि इसको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। दूसरा आपकी टेंशन को नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपनी टेंशन को छिपा के रखो, प्रभु को बोलो और एक दूसरे से खुशी से मिलो, ठीक है? फिर मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। मैं आपको सौंपता हूँ प्रभु के अनुग्रह में। प्रार्थना में बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएं। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की।